उसी के साथ ही अभी चल रहा है चतुर्थ श्रेणी में 19 तारीख लास्ट है, 19 अप्रैल, और ओटीपी का कोई मामला, उसको किस तरीके से देखते हो? देखो ऐसा है, बोर्ड कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे फेल हो जाता है कि 6 पारियों में परीक्षा कराता है, फिर नॉर्मलाइजेशन करता है, फिर वहाँ बड़ा अन्याय होता है युवाओं के साथ में, और फिर कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए, हमसे अन्याय हो गया। अब जब फॉर्म भरने की बात आती है तो श्रेणी में जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कल उसकी लास्ट डेट है और 5 दिन से साइट नहीं चल रही, OTR में समस्या आ रही थी, OTP में समस्या आ रही है, OTP जनरेट नहीं हो रहा, फॉर्म जब सबमिट नहीं हो रहा, तो बच्चों को लगा कि यार फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, तो बच्चों को कई ई मित्र वालों ने कहा होगा कि आप ऐसा करो कि 0 डाल के फॉर्म सबमिट कर दो OTP की जगह, तो बच्चों ने 0 डाल के फॉर्म सबमिट कर दिया। लाखों लोगों ने ऐसा किया। अब आज सुबह से जब मैं इस बात को लेकर चेयरमैन को फ़ोन कर रहा हूँ तो चेयरमैन साहब का फ़ोन बंद है। जब पता लगा बोर्ड में किसी से और से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब विदेश गए 15 दिन के लिए। फिर हमने सचिव को फ़ोन करा, सचिव साहब फ़ोन नहीं उठाते। जब मेरे को ये बताओ बोर्ड की छुट्टी है, जब बच्चे इस बात का किससे वेरीफाइड करेंगे कि आज जो समस्या आ रही है इसका समाधान क्या है? जो 0 लगा के जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन अभी सचिव साहब ने ये ट्वीट करके फर्स्ट इंडिया में बयान दिया है कि जिन्होंने 0 के साथ फॉर्म भरा है उनका फॉर्म मान्य नहीं होगा। ये 1 लाख लोगों के साथ में अन्याय होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ। 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने चाहे 0 के माध्यम से फॉर्म भरा हो, चाहे जिन बच्चों के फॉर्म अभी तक नहीं भरने में आए हो, वो लोग जिस दिन बोर्ड का वर्किंग डे होगा, 3 दिन की छुट्टी है, उस दिन आप बोर्ड आओ, और ये आपका हक है। जब एक कर्मचारी चयन बोर्ड एक फॉर्म नहीं भरवा सकता तो क्या उम्मीद करे कि वो सही तरीके से एग्जाम करा लेगा? जब आप एक अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते, आप 20 लाख लोगों को आप उस पर फॉर्म भराने में आप फेल हो रहे हो, तो आपसे उम्मीद बच्चे क्या करेंगे? आप तो धोखा कर रहे हो उनके साथ में। आपकी गलती है, आपने 1.5 घंटे कल दिन में कहा हम इसको ठीक कर रहे हैं, आपने OTP को बंद कर दिया। 1.5 घंटे में करीबन 40,000 फॉर्म बनाना आ गए, बिना OTP के बनाना आ गए। कौन जिम्मेदार है? बोर्ड जिम्मेदार है। अब आप कह रहे हो कि बच्चों ने 0 लगा के फॉर्म भर दिए, उनका मान नहीं करेंगे, लाख लोगों ने भर दिए। आप कह रहे हो आज 1 लाख फॉर्म आए, 1 लाख फॉर्म वही तो है जो उन्होंने बच्चों ने 0 डाल के फॉर्म भरे हैं। तो आपको या तो बोर्ड में कोई अधिकारी होता जो बात करता, कोई तो जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति होता, कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड की नाकामी है, बोर्ड का फेलियर है, जिसके चलते लाखों युवाओं को नुकसान हुआ है। और ये नुकसान की भरपाई सरकार को और बोर्ड को करनी पड़ेगी। और जब साइट नहीं चल रही तो लाखों युवा परेशान है, तो इनको डेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? 10 दिन की तारीख आप एक्सटेंड कर दो, जो लोड पड़ रहा है वो खत्म हो जाता, युवाओं को मौका मिल जाता। लेकिन साहब ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते। जब चेयरमैन साहब को विदेश यात्रा के लिए समय है, लेकिन बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी तारीख बढ़ाने के लिए समय नहीं है, तो ये दिखाता है कि कितने बच्चों के साथ में खड़े हैं, सरकार खड़ी है, बोर्ड खड़े हैं। और अभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इतना बड़ा राजस्थान में आंदोलन हुआ। ये एक परीक्षा को एक पारी में नहीं करा पा रहे, 6 पारियों में परीक्षा कराते हैं, और फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 20-25 नंबर एक पारी में बढ़ाते हैं। अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ, अभी जिसका रिजल्ट आया था पशुपालन वाला, तो उसमें इन्होंने क्या करा, जो 6ठी पारी में तो बच्चों का सिलेक्शन कर लिया सबका, 4थी पारी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको लेकर हमने आंदोलन करा, पूरे प्रदेश में आंदोलन करा। बोर्ड चेयरमैन ने कहता है कि अन्याय हुआ ही हम जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है अन्याय हुआ है तो आपका काम है, अगर आप कहीं बैठे हो तो आप न्याय करो, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो। अगर सचिव भी ये कह रहा है अन्याय हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये आपका फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। पेपर लीक की तरह ही नॉर्मलाइजेशन है, जो ये कहता है कि 80 नंबर वाला व्यक्ति फेल होगा और 50 नंबर वाला पास होगा। ये कौन सा न्याय है? 50 नंबर वाला व्यक्ति को तो ये कह रहे हैं कि हम पास कर रहे हैं, और 80 नंबर वाले को कह रहे हैं हम फेल कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। तो नॉर्मलाइजेशन एक भ्रष्टाचार है, एक पेपर लीक की तरह ही है। ये भी आने वाली भर्तियों में बंद हो, इसको लेकर भी हम प्रदेश में बड़े लेवल पर इस मांग को उठा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हर जगह आंदोलन भी करेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं का हक नहीं मारा जाए, और पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में उन्हें मौका मिल सके, उन्हें नौकरी मिल सके।